जय हिंद। देखिए, आज हम अपने इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक बहुत ही सुंदर पंक्ति जो कि संघ संचालक मोहन भागवत जी का है, और उन्होंने बखूबी एक कथन को अपने मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि सत्य को स्थापित करने के लिए भी शक्ति चाहिए। सत्य को स्थापित करने के लिए भी शक्ति चाहिए, और विश्व को सत्य बताने के लिए हमें शक्तिशाली होना पड़ेगा। हमें इन द सेंस की भारत राष्ट्र की वो बात कर रहे थे। मोहन भागवत का यह कथन जो है भारत की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है, और साथ साथ वर्तमान जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उनको यह कहने की चेष्टा वो अपने कथन के माध्यम से, अपने संबोधन के माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं कि भारत को, जो कि भारत सत्य और धर्म पर आधारित यह राष्ट्र है, भारत ने किसी भी अन्य राष्ट्रों को गुलाम नहीं बनाया, किसी पे आक्रमण नहीं किया, किसी को जो है यातना या पीड़ाएं नहीं दी, सदैव जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा और फिलॉसफी में विश्वास करता है। तो जो भारत का दर्शन है या जो भारत का सत्य है उसको बतलाने के लिए जो है शक्ति की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आप सत्यवान हैं और निर्बल हैं तो फिर आपके सत्य को यथार्थ के रूप में कोई भी जो है सुनना स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आप सत्य और निष्ठाओं पे आधारित आपका दर्शन, आपकी फिलॉसफी, आपका राष्ट्र जो है संचालित होता है, उस स्थिति में भी आपको शक्ति चाहिए ताकि आप सत्य की स्थापना कर सको। और इसके कई प्रमाण ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और जान सकते हैं। जैसे कि इतना पूरा का पूरा महाभारत अगर आप देखो, महाभारत में एक बहुत बड़े कह सकते हो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हुए हैं श्री कृष्ण जी। कृष्ण बचपन में, यौवन में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मधुर जो है बांसुरी जो है उन्होंने बजाया, सारे गोपियों के मन को मोहा। लेकिन एक समय ऐसा अभी आता है कि जब वो सुदर्शन चक्र को उठाते हैं तो सत्य की स्थापना के लिए, या फिर पूरा का पूरा महाभारत का जो प्रसंग है, कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध है, हमेशा से जो है युधिष्ठिर या फिर पूरा का पूरा पांडव जो है सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। लेकिन अंत में सत्य की और धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन को गांडीव भी उठाना पड़ा। मतलब शस्त्र को, सत्य को स्थापित करने के लिए शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। आप इस जो है महाभारत जैसे महाकाव्य के को अध्ययन करके आप जो है समझ सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखो, श्री रामचंद्र हमेशा से जो है सत्य के मार्ग पर चले और सत्य की आराधना की, सत्य की उपासना की। 7 समुद्र जब पार जाने लगे तब उन्होंने अनुनय विनय किया कि समुद्र हमें रास्ता दे दे, लेकिन समुद्र ने नहीं दिया। फिर उन्होंने जो है धनुष बाण उठाया और बोला हम समुद्र को ही सोख लेंगे। और दिनकर की कविताओं को भी आपने पढ़ा होगा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके हाथ गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहित विनीत सरल हो। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विजय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो बहुत सारी ऐसी आप पंक्तियों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से कवि हो, महान महान विभूति या व्यक्ति हो या कोई महान व्यक्ति हो, यह बतलाने का प्रयास करते हैं कि सत्य की स्थापना, धर्म की स्थापना के लिए सामर्थ्य और शक्ति का होना आवश्यक है। तो मोहन भागवत जी का यह प्रसंग और उनकी यह उक्तियाँ, पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि क्यों ना जो है हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करें, उसको साझा करें, उन्हें बतलाएं। और आप यूँ कह सकते हो कि आज जो भारत 21वीं सदी का भारत है, यह नरेंद्र के युग का भारत है। यह जब भारत दुनिया को सत्य के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर चलना सिखला रहा है, बतला रहा है, तो उस समय यह आवश्यक है कि भारत सत्य के साथ साथ शक्ति और सामर्थ्य को भी अपनाए। जय हिंद, जय मां भारती।